नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बजट 2025 से। आपको बता दें, कल आ रहे वर्ष 2025 के बजट से दुकानदारों को मध्य वर्ग के लिए राहत की उम्मीद है। उनका कहना है कि सरकार को मध्य वर्ग के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। जी, आपका नाम? विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे, कल बजट पेश करने जा रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको? देखिए, मिडिल तबका को तो कोई उम्मीदें आज तक तो हुई नहीं है और ना ही कोई बेनिफिट मिला है। खोखले दावे, झूठा प्रचार, जो आज तक जो क्रश हो रहा है वो मिडिल तबका ही मर रहा है। उसे तो इस पोजीशन पे ला दिया है, ना वो घर चला रहा है ना कुछ कर रहा है। देखिए, आज हर छोटा व्यापारी कुछ है जो मिडिल तबका में आते हैं, हर कोई बैंक का इतना कर्जोई है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि जितना भी टैक्स देते हैं हम लोगों के साथ ही ये गवर्नमेंटें चलती हैं, जबकि वो गवर्नमेंट कभी भी मिडिल तबका का, छोटे व्यापारी का कभी कुछ नहीं सोचा। बिजली फ्री, पानी फ्री। अच्छा, अगर आप देते हो तो आप गिनाते हो हमने गरीबों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। क्या जो एमपी एमएलए वगैरह बनते हैं उनको बिजली फ्री नहीं मिलती, उनको ट्रेन की टिकटें फ्री नहीं मिलती, उनको प्लेन की टिकटें फ्री नहीं मिलती, उनको रेजिडेंस फ्री नहीं मिलते? आपको क्या कुछ उम्मीद है इस बारी जो आ रहा है कल का बजट? देखिए, पिछला देखते हुए तो हमें कोई उम्मीद नहीं है जी। कि सीतारमण पे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसी मिडिल तबके का सोचेगा। अगर करना ही है तो बैंक लोन माफ़ करवा दो, गरीब भी थोड़ा कोई मिडिल तबका भी सांस ले ले। आप बड़ों बड़ों के तो अरबों रुपए के कर्ज माफ़ कर देते हो, ये छोटे छोटे जो 2 4 5 आप लाख चाहते हैं कि किया जाना चाहिए और बजट में रिबेट मिलनी चाहिए, इनकम टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार, राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान। जी, क्या कहना चाहेंगे, 2025 का बजट जो है पेश होने जा रहा है कल, तो क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इस बजट में तो उम्मीद तो बहुत सारी है कि हम यही चाहते हैं कि हर साल बजट आता है, इस साल ये उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बजट में हर चीज़ को छूट मिलनी चाहिए। जैसे घर की चीज़ें हो गई, लेडीज़ के लिए मक्की की हर एक चीज़ की, गैस हो गया या जो कपड़ा हो गया, जूते हो गए, हर एक चीज़ में जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि आगे ही कोविड के में बहुत सारे हमारे को जो है दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा पटरी पे आने लगा है। तो हम यही चाहते हैं कि नए बजट में जो है हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और जीएसटी वगैरह जो है वो कम होना चाहिए। जी, आपका नाम? संजीव गुप्ता। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे, बजट आ रहा है कल, पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण जी, तो क्या उम्मीदें क्या है आपको उनसे? बजट आ रहा, मैं तो पहले आपके माध्यम से सारे हमारे जम्मू वासियों को शुभकामनाएं देना। बजट के बारे में अच्छा होना चाहिए और थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, टैक्स में भी होनी चाहिए। और सामान जो है जैसे पेट्रोल के दाम जो है बड़े हैं और इतने हैं, उनका थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि जैसे पेट्रोल के चीज़ से सब चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जैसे सब्जियाँ हो गई, आम जो नागरिक है, वो जो गरीब तबका भी है, वो सब्जियाँ हैं जैसे, और गैस सिलेंडर है, और जो आम ज़रूरतमंद की आइटमें हैं जैसे क्या दाल वगैरह, चावल वगैरह, जैसे जो रोज़मर्रा खाने वाले हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है। क्या वो अमीर है, क्या वो गरीब है, इसमें गरीब तबके को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। जी, आपका नाम? अमनदीप सिंह। अमनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, 2025 का बजट आ रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको? उम्मीद यही है कि जो मिडिल क्लास जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, कोई उसके लिए बेनिफिट दिया जाए। कोई क्या, जो पिछली सरकारों ने कुछ बेनिफिट नहीं दिया मीडियम क्लास को, तो हमें उम्मीद है कि जम्मू के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई पैकेज देंगे। जी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पे लगता दुनिया है कायम है। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ खास जो है वो सोचा होगा या सोचा जाना चाहिए? मेन ये है कि मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जी। तो मिडिल की तो बात ही छोड़ो ना। जी, तो एक ही उम्मीद रखी उम्मीद है। है कि हाँ, थैंक यू। जी, आपका नाम? श्यामलाल रंगी। श्यामलाल जी, क्या कहेंगे, बजट आ रहा है, क्या उम्मीद आपको है? बजट आने से हमें उम्मीद यही है कि हमारे गरीब लोगों का कोई भला होगा, कोई थोड़ा बहुत हमारे पे भी नज़र आएगी गवर्नमेंट की। हम तो कोरोना काल से मरे हुए हैं,
अब देख रहे हैं बजट नया आएगा, थोड़ा बहुत तो हमें आसानी मिलेगी। इतने लोन लिए हुए हैं, किस्त निकल नहीं रही है, काम काज ठप हैं, तो थोड़ा गवर्नमेंट हमारे भी लोन छोड़ माफ़ कर दे, थोड़ा हमें भी सुविधा मिले। हमें तो यही बजट पे यही उम्मीद है, कोई हमारे गरीब लोगों के ऊपर नज़र आए, हमें लोगों के बारे में भी हाँ सोचा गरीब जाएगा। लोगों के बारे में भी सोचा जाए। हर बात अब गरीब ही मर जा रहा है, तो बड़े आदमी तो बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे के ऊपर तो किसी की नज़र आ नहीं रही है। कोई हमने इतने लोन लिए हुए हैं, हमारी तो काम से किस्त भी नहीं निकल रही, रोजी रोटी भी निकलनी मुश्किल हो गई है। काम काज ठप हुए हैं, काम में है ही नहीं, काम में मन ही नहीं लग रहा, ऐसे ही बैठे हुए हैं, दुकान पे आके बैठते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं। तो हर साल बजट आता कुछ ना कुछ उम्मीद हाँ रहती उम्मीद कि इस होती है, बार लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती हमारी, हमें कुछ उम्मीद से निकलता नहीं है हमारा। उम्मीद पे कर्जा ही कर्जा चढ़ रहा है हमारे ऊपर, कर्जा हमारा कम नहीं हो रहा है, हमारा कर्जा। उम्मीद करते हैं कि इस बार उम्मीद कुछ करते अच्छा हैं हो। कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपका नाम? जी मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे बजट जिस तरह से कल आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ सोच रखा है कि ये जो है तोहफा मिलेगा? देखिए बजट पे तो हमें उम्मीदें तो रहती ही हैं कि हम व्यापारी वर्ग को या आम जनता को इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। देखा जाए तो कोविड-19 के बाद जैसे कि जो सीनियर सिटीजन थे उनका कोटा जो था वो बंद कर दिया गया था, जो उनको टिकट पे छूट होती थी रेलवे में। तो आपके माध्यम से यही उम्मीद है कि उनसे यही गुजारिश है कि वो दोबारा सुचारू रूप किया जाए। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या 58 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो रेलवे टिकट पे छूट मिलती थी वो शुरू की जाए। दूसरा आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिस तरह से जो ओल्ड एज पेंशन्स और जो पेंशन्स वगैरह जो लोगों को मिलती थी वो बंद हो रखी थी, एक सर्वे चल रहा था उसके ऊपर भी, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जी। तो वो भी शुरू हो हमारी स्टेट में खासकर। मार्केट एसोसिएशन की क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदों की बात करूं वो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी पूरी हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं मोस्टली ओल्ड सिटी में। तो जिस तरह से हमारी पहले भी मांग रहती थी कि जिनके कोविड-19 के दौरान बंद थी दुकानें, तो लोन की जो किस्तें थी या उसके ऊपर जो सूद पड़ता था उसको माफ़ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बड़ी बार इनके दरवाजे खटकाए पर ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर से मैं वही मांग रखूँगा कि उस समय के जिनके लोन थे उनके ऊपर जो सूद पड़ा हुआ है उन लोगों को वो माफ़ किया जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जिला कुपवाड़ा के ऑल लंबरदार और चौकीदार संघ ने टीआरसी करगमा हंडवाड़ा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें मानदेय वृद्धि की मांग पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शेख परवेज ने की और इसमें सभी तहसील अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में संघ ने जोर दिया कि उनकी मांगों से संबंधित और औपचारिक ज्ञापन पहले ही माननीय उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न विधायकों को सौंपा जा चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे को हल किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। उन्हीं के प्रयासों से सरकारी योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम हर घर तक पहुंचते हैं। संघ ने लंबरदारों और चौकीदारों के अधिकारियों और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। नंबरदार चौकीदार हैं, ये गवर्नमेंट और आवाम की दरमियान एक पुल होता है। तो नंबरदार चौकीदार जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले नंबरदार, चाहे वो गाँव में किसी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी हो या तूफान, इस वक्त नंबरदार सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो दूसरा मसला ये मैं बताऊंगा, नंबरदार जो चौकीदार है इसको अपना माल, अपना जान, अपना वक्त होता है। तो हम अपने देश की आन बान के लिए, शान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती है। तो हमारी एलजी साहब से मुतवाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी एलजी साहब से, सीएम साहब से, जितने भी एमएलए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा हमारी इस मतलब जो हमें सैलरी देते हैं 1500, इस पर थोड़ा नजरसानी करें। देखो ये 1500 में 50 रुपये दिन कर देते हैं हमें। आप खुद ही सोचो आज महंगाई के दौर में 50 रुपये में क्या आएगा। आपको पता है जितने भी कोई भी प्रोग्राम होता है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में नंबरदार और चौकीदार को मिस कॉल ही देते हैं। तो नंबरदार और चौकीदार अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है शाना बशाना के साथ काम करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम उनसे कहते हैं जहाँ भी जितने भी नंबरदार यूटी में, जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में है, तो हमारे साथ इंसाफ कीजिए। गुजरनगर पुल से अवैध रेडियो को हटाने के लिए जीएमसी ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज गुजरनगर पुल के पास से अवैध रेडियो को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई
जीएमसी की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत की गई है। जीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रेडियो को हटाना शुरू किया और उन्हें जब्त कर लिया है। जीएमसी की ये कार्रवाई शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए की गई है। आज बाबा लाल दयाल का 670वां जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से बाबा लाल दयाल की महिमा का गुणगान किया। तब मैं 3 साल पहले आई थी यहाँ पे और बड़ी निराश थी, तो मैं ऐसे ही माथा टेकने आई तो बाबा लाल जी का बर्थडे था। तो आज जिस चीज़ से निराशा थी वो मेरी अब झोली भर चुकी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि गोदी भरती हैं, कोई भी मनोकामना मांगोगे आपको मिलेगी। मैं प्रेसिडेंट लाल दौरा कमेटी जैन बाज़ार जम्मू आज बाल ब्रह्मचारी योगी राज परमहंस 1008 सतगुरु बाबा लाल जी का 670वां जन्म दिवस जैन बाज़ार लाल द्वारा जम्मू ज्ञानपुर में और जितने भी लाल द्वारे हैं बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर खाते हैं, सत्संग करते हैं और अपनी झोलियाँ भर के ले जाते हैं। गुलमर्ग में 30 और 31 जनवरी को आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स का आज अंतिम दिन था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 30 जनवरी को यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने किया था। इस प्रतियोगिता में देश भर से 27 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 200 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए, जिसमें स्कीइंग और आइस स्टॉक जैसे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए थे। इस आयोजन की मेजबानी केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ, कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर निरुफर खान और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस आयोजन ने न केवल छात्रों की खेल प्रतिभा को उजागर किया, बल्कि गुलमर्ग को एक प्रमुख शीतकालीन खेल गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया। अबरार रशीद और एआईपी के नेताओं को भूख हड़ताल से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब वह अपने नेता शेख अब्दुल रशीद की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने वाले थे। शेख अब्दुल रशीद को तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां वे आज से भूख हड़ताल पर हैं। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और उनको रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इंजीनियर साहब को रिहा करो। हमने कहा था कि हमारा जो ऑफिस यहाँ है ये कोई ऐसे ही नहीं है, हम कहीं किसी इलीगल जगह पे नहीं आ रहे थे। हमने सोचा था कि हम यहाँ पे आएंगे और प्रेस के साथ बात करेंगे, हमारे लीडरान जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं आपको इस बारे में। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ही वो यहाँ पे पहुँचे उनको जो है इंजीनियर रशीद साहब के फर्जन को, हमारी पार्टी के लीडर्स को, उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद क्या स्टैंड होगा? आप कह रहे हैं कि आप ऑफिस में बैठेंगे, स्टैंड क्या होगा? स्टैंड सबसे पहले जो है हम एक और एप्लीकेशन मूव करेंगे। हमारा स्टैंड ये है कि हम अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करें और हम भी जो है उनके साथ हंगर स्ट्राइक में शमूलियत करें। और अगर अथॉरिटीज़ को यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में, प्रताप पार्क में अगर उनको लगता है उनको कुछ उजरात हैं, उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वही बताएं कि हम कहाँ पे बैठेंगे। हमें हक है, हमारा ये एक जमहूरी हक है कि हम अपने लीडर के साथ जो है हम यकजहती का इजहार करें, हम उनके साथ खड़े रहें। तो हमारा स्टैंड यही है कि हम एक फ्रेश एप्लीकेशन। क्या ये कंफर्मेशन हो गई है कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है जेल से? देखिए, हमारी जो है इस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है इंजीनियर रशीद साहब के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा लगभग 1 साल से ज़ायद अरसे से जो है उनकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, बजाय इसके कि उनको जो है कुछ प्रिविलेजेस या कुछ थोड़ी बहुत जो है उनको अपने लोगों के मसाइल के लिए कुछ कंसेशन दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो बेसिक हुकूक है एज एन इनमेट, एज ए प्रिजनर, जो उनके हुकूक है उनको भी जो है इस वक्त सरकार जो है, मरकजी सरकार जो है वो दबा रही है, क्रश कर रही है। उनके साथ हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन उनके काउंसिल के थ्रू, उनके लॉयर के थ्रू
आज से 2-3 दिन पहले हमने एक चिट्ठी भी ये रिसीव की और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर हमें कल जो हमारी जो 30 तारीख को जो हमारी वहाँ पे जो हियरिंग थी, अगर उन्हें उस वक्त ज़मानत नहीं मिली तो वो लोगों के मैंडेट के साथ जो डिसरेस्पेक्ट हो रही है इस वक्त, उन्होंने कहा कि आज 10:30 बजे से वो जो है वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। और हमने जो है इस सिलसिले में फ़ैसला लिया कि अगर हमारे लीडर इस वक्त जेल से जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनके साथ हम भी यकजहती का इजहार करें और हम भी यहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक करें। सोपोर पुलिस ने आज पुलिस जिले के सभी थानों में थाना दिवस मनाया, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार की एक पहल है और सार्वजनिक अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एएसपी सोपोर मीर मुर्तजा, जेकेपीएस, एसडीपीओ सोपोर और संबंधित थाना अधिकारियों ने की। बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिसको लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया कि पुलिस विभाग से संबंधित उनकी वास्तविक शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और सिविल प्रशासन से संबंधित मुद्दों को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। आम जनता ने सोपोर पुलिस के प्रयासों की सराहना की, जो शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे और भविष्य में ऐसी बैठकों का आयोजन करने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले के 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी सबकत मलिक को उत्तराखंड में आयोजित होने वाली 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए चुना गया। सपने सच होते हैं, इसे साबित कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले की 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी सबकत मलिक ने, जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित किया गया है। बांदीपुरा के विजहरा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली सबकत मलिक ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत और संकल्प से इस मुकाम को हासिल किया है। सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी लगन से ये उपलब्धि हासिल की। सबकत मलिक का मार्शल आर्ट्स में एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और मार्शल आर्ट्स में चैंपियन बनना मेरे जीवन का लक्ष्य है। वह अब तक 11 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है, जिसमें से 7 स्वर्ण और 4 रजत पदक उनके नाम हैं। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत, माता पिता और कोच का सहयोग है। उन्होंने आगे कहा, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो लोग आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो वही लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। सबकत ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने कोच मुफर अहमद और माता पिता को दिया और उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। मेरे लिए तो बहुत एक्साइटेड की बात है। मुझे अभी अंदर क्या फील हो रहा है मैं नहीं बता सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे 38th नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखा जाए तो पास्ट की बात करें तो मैंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स खेले, स्टेट्स खेले डिफरेंट गेम्स में, और मेरा जो नेशनल चैम्पियनशिप था, नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने 11 नेशनल्स खेले हैं, उसमें मैंने 7 गोल्ड मेडल निकाले हैं। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल मैंने 2 खेले हैं, एक तो थाईलैंड में खेला है और दूसरा अबू धाबी में खेला है। फिर उसके बाद मेरा अबू धाबी में सिल्वर मेडल आया। मतलब पेरेंट्स का तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि लड़की के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा मतलब खुशकिस्मती है। एक हिसाब से मुझे पे अपनी जगह पे प्राउड फील हो रहा है कि मुझे वैसे पेरेंट्स मिले कि काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तब जाके मैं अभी इस लेवल पे हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने आज बाबा बलो देवस्थल में माथा टेक आशीर्वाद लिया। उन्होंने पूजा अर्चना भी की और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर पर हर साल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है 3 दिन का, और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गांधरबल जिला प्रशासन ने शामवीर गांधरबल के आउटगोइंग डिप्टी कमिश्नर को गर्मजोशी से विदाई दी। शामवीर ने मई 2023 में कृतिका जोचना के बाद गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान शामवीर ने जनता की शिकायतों का समाधान करने और जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम किया है। उनकी समर्पण और सार्वजनिक सेवा के प्रति
प्रतिबद्धता ने गांधरबल के लोगों की प्रशंसा प्राप्त की। विदाई समारोह शामवीर की लोकप्रियता और उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए काम के प्रभाव का प्रमाण था। गांधरबल के लोग उनके योगदान को याद रखेंगे जो जिले के विकास में महत्वपूर्ण थे। आप लोगों ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया, मैं भी यहाँ पर इमोशनल हुआ, कई सारे लोग इमोशनल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि मैं भिंड से है, भिंड मेरी जन्मभूमि है लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। तो जहाँ पर मैं काम करके गया हूँ और जहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हुआ, पिछले 3 साल का लगभग मेरा पूरा टेन्योर यहाँ पर रहा, उसके अंदर कई सारे काम गांधरबल के लोगों के कंप्लीट हुए, कई सारी चीजें गांधरबल के लोगों ने मुझे दी। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल में आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।